नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियल एस्टेट के कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स की रेड में मिले कई अहम दस्तावेज, नकदी सहित 8 से 10 किलो सोने की ज्वेलरी मिलने से मचा हड़कंप। शुक्रवार को रेड पूरी होने की संभावना। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े जावेद टूटला पर हुई फायरिंग के बाद फैली सनसनी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। और गोगुंदा के दोहरे हत्याकांड मामले में तांत्रिक को कोर्ट ने भेजा जेल। रिमांड के दौरान तांत्रिक ने किए थे कई चौंकाने वाले खुलासे। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 2 प्रॉपर्टी व्यवसायियों के यहां इनकम टैक्स की कार्यवाही में बड़ी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी मिली है। इनकम टैक्स की टीम ने 100 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज जब्त कर उनकी जांच शुरू की है। पूछताछ में निर्मल जैन, रमेश जैन और कालूलाल जैन से इन संपत्तियों के बारे में संतोषजनक जवाब मिले हैं। टीम को अब तक कार्यवाही में 8 किलो से ज्यादा सोने की ज्वेलरी और 1 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। बुधवार को आयकर विभाग की ओर से शुरू की गई कार्यवाही गुरुवार को भी जारी रही। 24 घंटों के दौरान की गई कार्यवाही में आयकर विभाग ने बड़े खुलासे किए। अंकुर और एक्मे ग्रुप के कुल 37 ठिकानों पर गुरुवार को कार्यवाही के दौरान आयकर विभाग की टीम ने ग्रुप से जुड़े पार्टनर के साथ मालिक के करीबी कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की। माना जा रहा है कि यह कार्यवाही शुक्रवार तक चल सकती है। एक व्यक्ति से पूछताछ के बाद उनसे क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। एक्मे ग्रुप के निर्मल जैन, रमेश जैन, अनिल चित्तौड़ा, रमी रॉयल के अशोक जैन, भूपेंद्र जैन, अनीश डींग, बंसीलाल सुहालका, पंकज जैन सहित इनसे जुड़े करीब 40 लोगों से पूछताछ होने की बात सामने आई है। इसके अलावा राजस्थान के कई शहरों के साथ मुंबई में कई बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से जुड़े दस्तावेज भी आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। कालूलाल जैन और उसके सहयोगी 17 से ज्यादा लोकर अघोषित भी सामने आए। आयकर विभाग की टीम हवाले के पैसे से खरीदी गई जमीनों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। यही नहीं, टीम आय के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले रही है। उदयपुर में इन ग्रुप के पास 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी होने की बात सामने आई। सवीना में रहने वाले कालूलाल जैन की 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। उनकी काया, बलीचा, तीतड़ी, नेला में प्रॉपर्टी है। ऋषभदेव में 2 मार्बल माइंस और क्रेशर गिट्टी के प्लांट भी है। वही निर्मल जैन का उदयपुर में हाउसिंग फाइनेंस का काम ज्यादा है। निर्मल की सवीना में एक्मे रियल एस्टेट का कारोबार है। नेला में उनकी सर्वाधिक जमीन है। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। ऑटो में जा रहे जावेद टूटला पर कार में सवार होकर आए कुछ लोगों ने फायरिंग की। इसके बाद वह मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग की घटना के बाद सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास क्षेत्र की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस प्रथम दृष्टया मान रही है कि आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि फायरिंग करने वाले बदमाश कार में सवार होकर आए थे, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल है। लेकिन कार के नंबर के आधार पर पुलिस उन बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। खास बात यह है कि शहर में होने वाले G20 बैठक से पहले इस तरह की घटनाएं यहां की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती दिखाई दे रही है। दोहरे हत्याकांड जैसे बड़े मामलों के बाद दिन दहाड़े फायरिंग होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी तांत्रिक भालेश जोशी को गुरुवार को न्यायालय ने जेल भेज दिया। रिमांड खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था। इससे पहले पूछताछ में भालेश जोशी ने कई खुलासे भी किए थे। तांत्रिक भालेश जोशी से पुलिस ने रिमांड के दौरान कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कई खुलासे किए। गोगुंदा थाना अधिकारी ने बताया कि तांत्रिक ने घटना के दौरान जिस बाइक का उपयोग किया था उस बाइक के साथ बैग को भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जांच पूरी हो जाने के बाद न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। हालांकि आगे भी जाँच जारी रहेगी। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। ये जो 18 तारीख को जो गोगुंदा थाना सर्किल में 2 डेड बॉडी मिली थी, एक युवक और एक युवती की, उस संबंध में पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद में भालेश जोशी नाम के एक तांत्रिक जो पुजारी का टाइप का काम करता उसको गिरफ्तार किया गया था। और बाद गिरफ्तारी के उससे घटना से संबंधित सभी पहलुओं पर जांच की गई, अनुसंधान किया गया, जिसमें फुटेज वगैरह से लगाकर CDR से लगा के और जो भी टेक्निकल जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर अनुसंधान किया गया।
और अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद में उसकी निशानदेही से जो भी सीनरी क्रिएट वगैरह और तस्दीक वगैरह है वो कराई गई और घटना में प्रयुक्त बाइक वगैरह और जो भी सामान वगैरह थे वो भी उससे अनुसंधान के दौरान उसकी निशानदेही से जब्त किए गए हैं। इस प्रकरण में अनुसंधान चूँकि SC/ST एक्ट की धारा ऐड होने की वजह से श्रीमान CO साहब द्वारा किया गया था और उस अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद में उसका 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था, जो इसको आज वापस जेल से करा दिए गए हैं। उदयपुर की टीडी थाना पुलिस ने गुजरात जा रही अवैध शराब को जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार से अंग्रेजी शराब के 54 कार्टन बरामद किए हैं। कार्यवाही के दौरान कार चालक से मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि टीडी पुलिस ने बीते 1 महीने में ऐसी 3 कार्यवाहियों को अंजाम दिया है। थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान एक कार को रुकवाने की कोशिश की तो उसने कार नहीं रोकी। कार चला रहा युवक नाकाबंदी तोड़कर मौके से भाग रहा था। इसी पर पुलिस ने हाईवे पर टीडी नाल से उदयपुर की ओर भाग रही कार का पीछा किया। करीब 6 किलोमीटर आगे सहरा के जंगलों के पास युवक कार को वहीं छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने देर रात तक जंगलों में फरार हुए युवक की तलाशी की, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका। कार में तलाशी में 54 अंग्रेजी शराब के कार्टून मिले। इस पर पुलिस ने कार और अवैध शराब को जब्त किया। बरामद किए गए माल की कीमत करीब 3 लाख रुपए है। पुलिस कार नंबर के आधार पर कार मालिक के बारे में जानकारी जुटा रही है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर में गुरुवार को राज्य स्तरीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 4 दिन तक चलने वाली 39वीं राज्य स्तरीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज विधायक प्रीति शक्तावत द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य भर से खिलाड़ी उदयपुर पहुंचे हैं। 4 दिन तक निर्धारित किए गए मैच के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाएगा। यही नहीं, इन्हीं प्रतियोगिता के मार्फत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उदयपुर आए सभी खिलाड़ियों के लिए जिला हैंडबॉल संघ द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। उदयपुर जिला वैश्य फेडरेशन की मुहिम सर्द के तहत 5000 स्वेटर बांटने के अभियान का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। इस मुहिम के तहत शहर के आसपास 50 किलोमीटर की दूरी तक स्कूलों में स्वेटर वितरित किए जाएंगे। अभियान के शुभारंभ के बाद उदयपुर जिला वैश्य फेडरेशन के जिला अध्यक्ष अनिल नाहर ने बताया कि मुहिम सर्द के तहत इस वर्ष गांवों में सर्दी से ठिठुरते जरूरतमंद बच्चों को 5000 स्वेटर वितरित करना सुनिश्चित किया गया है। आगामी दिनों में इस अभियान को व्यापक स्तर पर चलाकर इससे लाभार्थियों की संख्या को 5000 से 11000 तक ले जाने की योजना है। दिसंबर माह के अंत तक उदयपुर के आसपास के 50 किलोमीटर क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी जरूरतमंद बच्चों को फेडरेशन के माध्यम से स्वेटर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि बच्चे सर्दी के ठिठुरन से बच सके। संयोजक प्रदीप विजय वर्गीय व रोहित अग्रवाल ने बताया कि अभियान का शुभारंभ उमरडा पंचायत के परखेता स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से किया गया। इस अवसर पर आशीष हरकावत, पुनीत बांटिया, सुधा विजय वर्गीय, किरण विजय वर्गीय सहित कई सदस्य मौजूद थे। चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज सेवा संस्था की वल्लभनगर इकाई की ओर से 19वां सामूहिक विवाह समारोह 28 नवंबर को होगा। इसके लिए 9 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 19वें सामूहिक विवाह समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सामूहिक विवाह संयोजक शंकर लाल चौधरी ने बताया कि सामूहिक विवाह को लेकर समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि भामाशाहों से नकद समेत टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, अलमारी का सहयोग लिया गया। संस्थान के प्रवक्ता दयालाल चौधरी ने बताया कि बड़े उपहार में गिरवर चौधरी ने सभी 9 जोड़ों को 32 इंच टीवी, राजेंद्र चौधरी की ओर से फ्रिज, चेतन चौधरी ने अलमारी,
लोकेश चौधरी ने 51,000 रुपए भेंट करने की घोषणा की। लोकेश चौधरी की ओर से 4 वॉशिंग मशीन, उपेंद्र चौधरी और योगेश चौधरी की ओर से कूलर, पारस चौधरी की ओर से फोटोग्राफी खर्च, सत्यनारायण चौधरी की ओर से गैस चूल्हा, विकास चौधरी की ओर से सभी जोड़ों को पलंग, दयालाल चौधरी द्वारा कुकर, लखन चौधरी की ओर से 1.5 लाख रुपए का चौक समाज को सामूहिक विवाह के लिए दिया गया। उन्होंने कहा कि समाज को साथ लेकर चलना ही समाज के प्रतिनिधियों का पहला दायित्व होना चाहिए। समाज की ओर से विवाह समारोह पर अत्यधिक खर्च न करके उस राशि का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा जैसे कार्यों में करना चाहिए। उसके अंदर हमारे समाज के सामूहिक विवाह समिति के संयोजक शंकरलाल चौधरी बरनपुर, सह संयोजक देवीलाल चौधरी रमनेरा और सह स्थानीय के अध्यक्ष अशोक चौधरी के सानिध्य में सामूहिक विवाह होने जा रहा है। उसी में समाज के विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी एमएलए रहेंगे और समाज के अभी हम सभी वर्ग अन्य दलों को भी समाज के इसमें आमंत्रित कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी जो भी संगठन को बुलाया है वो सबका आदर आमंत्रित है। उदयपुर शहर के समीप देबारी घाटा वाला माताजी मंदिर के यहां पर ट्रेलर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, इससे उसकी मौत हो गई। ग्राम पंचायत ओड़ी के निरुत्तम धनगर को ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को एम्बुलेंस की मदद से मुर्दाघर में रखवाया। मृतक युवक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से ही फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले रमेश रेगर नाम के युवक को थाने के चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिला तो उसने एसपी का दरवाजा खटखटाया। वहां से पीड़ित रमेश को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। रमेश रेगर ने कुछ लोगों पर जमीन हड़पने के आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद पेश किया। दरअसल कोरोना काल में माता पिता को खोने वाला रमेश अभी भी कुंवारा है और उसकी बहन की शादी के बाद मकान में अकेला रहता है। उसने एसपी को बताया कि पिछले कुछ सालों से बदमाश उसे परेशान कर रहे हैं। मकान हड़पने की नीयत से कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद जब वह थाने पहुंचा तो वहां पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद वह एसपी के यहां पहुंच गया। यहां पर उसे न्याय दिलाने का आश्वासन मिला। इससे पहले रमेश रेगर ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट करने वाले बदमाशों में उसके पड़ोसी भी शामिल है। रमेश रेगर ने एसपी से न्याय दिलाने की मांग की है, साथ ही बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कही। रेगर है, मैं वेल्डिंग का काम करता हूं और शाम को मैं 7 साढ़े 7 बजे आ रहा था। 2 जनों ने मेरे से दारू के पैसे मांगे। हर बार मांगते तो मेरे पास होते तो दे देते और मैंने पैसे देने से मना किया तो भी मैंने इधर उधर मेरी जेब में देखे थे, लोहे का सामान लिया आया था, फिर भी मेरी जेब में 300 रुपये बचे हुए तो मैंने इन दोनों को दे दिए दारू के पैसे और फिर ये गाली गलौज करने लग गए थे। और मैं इस खिमपुरे मकान में अकेले ही रहता हूँ। मेरे माँ बाप कोरोना काल में मर गए, मैंने शादी भी नहीं की। आज मेरी 45 साल की उम्र है, अकेले ही रहता हूँ और ये लोग मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं और बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियल एस्टेट के कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स की रेड में मिले कई अहम दस्तावेज, नकदी सहित 8 से 10 किलो सोने की ज्वेलरी मिलने से मचा हड़कंप। शुक्रवार को रेड पूरी होने की संभावना। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े जावेद टूटला पर हुई फायरिंग के बाद फैली सनसनी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। और गोगुंदा के दोहरे हत्याकांड मामले में तांत्रिक को कोर्ट ने भेजा जेल। रिमांड के दौरान तांत्रिक ने किए थे कई चौंकाने वाले खुलासे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगी लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।